नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय 12। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। आज हम पढ़ेंगे क्या भारत में जनाधिक्य है। क्या भारत में जनाधिक्य है। आज भारत में प्रत्येक राजनेता, समाज सुधारक एवं अर्थशास्त्री देश में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता एवं बढ़ती हुई महंगाई का दोष जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि एवं जनाधिक्यों पर थोपता है। देश में जनसंख्या के बारे में दो दृष्टिकोण हैं, एक आशावादी दृष्टिकोण और दूसरा जिसके समर्थक भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं मानते। पहला जो आशावादी दृष्टिकोण है उसके समर्थक भारत में जनसंख्या वृद्धि नहीं मानते और दूसरा है निराशावादी दृष्टिकोण जिसके अनुसार देश में निर्धनता, बेकारी, भूखमरी और जनसंख्या नियंत्रण को जनाधिक्य का परिचायक मानते हैं। व्यवहारिक निष्कर्ष, भारत में वास्तव में जनाधिक्य है क्योंकि भारत में जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। देश में व्यापक बेकारी, भूखमरी और निर्धनता व्याप्त है। सरकार द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण, बढ़ते मूल्य, निम्न आय, जीवन स्तर तथा मालथस का सिद्धांत लागू होना जनाधिक्य के परिचायक हैं, ऐसा माना जाता है। जनसंख्या भारत में जनाधिक्य के दो दृष्टिकोण हैं, उनको हमने इस चार्ट के द्वारा दर्शाया है। पहला है आशावादी दृष्टिकोण और दूसरा है निराशावादी दृष्टिकोण। आशावादी दृष्टिकोण वाले ये मानते हैं कि भारत में जनाधिक्य नहीं है। उन्होंने उसके पक्ष में तर्क दिए हैं। आशावादी दृष्टिकोण के जो तर्क हैं उनमें पहला है प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य। प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य यानी कि अधिक मात्रा में प्राकृतिक साधन है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तीसरा है एक मुख दो हाथ। चौथा है प्रभावपूर्ण मांग और आर्थिक विकास। पांचवा बिंदु है खाद्यान्नों में जनसंख्या से तेज वृद्धि। खाद्यान्नों में जनसंख्या से तेज वृद्धि। खाद्यान्नों में जनसंख्या से तेज वृद्धि। और अगला है जनसंख्या का घनत्व कम। और सातवां बिंदु है जनसंख्या में वृद्धि कई देशों से कम है। जनसंख्या में वृद्धि कई देशों से कम है। और अगला जो बिंदु है बेकारी जनाधिक्य के कारण नहीं बल्कि अल्प विकास के कारण है। दूसरा है निराशावादी दृष्टिकोण। भारत में जनाधिक्य है, वो ऐसा मानता है कि भारत में जनाधिक्य है और उन्होंने इसके पक्ष में अपने तर्क दिए हैं, जिनमें पहला है व्यापक निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर। दूसरा बेकारी का तांडव नृत्य। तीसरा बिंदु जो उन्होंने दिया है वो है खाद्यान्नों का अभाव। चौथा बिंदु है भूमि पर बढ़ता भार। पांचवा बिंदु है आर्थिक साधनों पर बढ़ता भार। छठा जो बिंदु उन्होंने दिया है वो है जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि। अगला बिंदु है स्वतंत्र सर्वत्र अभाव एवं ऊंचे मूल्य। अगला बिंदु है जनसंख्या का आकार सरकार द्वारा नियंत्रण। और 9 बिंदु जो उन्होंने दिया है वो है मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। और 10वां बिंदु है जनसंख्या का बड़ा आकार। और 11वां है ऊंची जन्म एवं मृत्यु दरें। तो सबसे पहले हम देखें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, इंडिया इज नॉट ओवर पॉपुलेटेड, अर्थात आशावादी दृष्टिकोण, भारत में जनाधिक्य नहीं है। भारत में जनाधिक्य मानने वाले विद्वान जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत की शरण लेते हैं। उन्हीं के अनुसार भारत में प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तथा जनसंख्या में प्रभावपूर्ण मांग का आधार है, अतः जनाधिक्य नहीं है। खाद्यान्न का अभाव एवं बेरोजगारी तो आर्थिक विकास के संक्रमणकालीन अवस्थाएं हैं, जनाधिक्य का परिणाम नहीं है। तो आशावादी दृष्टिकोण वालों ने अपने जो तर्क दिए हैं उनका विश्लेषण इस प्रकार है। पहला बिंदु है प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य। प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता। देश में प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य है और उसका विदोहन करके वर्तमान जनसंख्या से भी कहीं अधिक जनसंख्या को समृद्ध एवं संपन्न बनाया जा सकता है, अतः साधनों की प्रचुरता के मुकाबले जनाधिक्य नहीं है। दूसरा बिंदु है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अनुकूल जनसंख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जनाभाव का द्योतक है। आदर्शतम जनसंख्या बिंदु पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। भारत में योजनाबद्ध विकास के पिछले 60 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 19 गुना तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में 5.5 गुना वृद्धि हुई है। चालू मूल्य में जहां 1985-91 में प्रति व्यक्ति आय 274 रुपये थी, वो बढ़कर 2016-17 में 1,03,818 रुपये हो गई। अतः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना
यह सिद्ध करता है कि भारत में जनाधिक्य भी नहीं है। तीसरा बिंदु है इसका, एक मुख दो हाथ। जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा अपने साथ दो हाथ किंतु एक मुख लेकर आता है, अतः उन दो हाथों से उपयोग से कहीं अधिक उत्पादन किया जाता है। देश को आर्थिक संकट के विकार के मार्ग पर अग्रसर देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। अतः समस्या जनाधिक्य की नहीं वरन उपलब्ध जनसंख्या के सदुपयोग एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन की है। चौथा बिंदु है प्रभावपूर्ण मांग एवं आर्थिक विकास। देश में बढ़ती जनसंख्या से न केवल श्रम शक्ति बढ़ती है वरन उसके बढ़ते उपयोग से प्रभावपूर्ण मांग में भी वृद्धि होती है, जो रोजगार एवं आय के स्तर में वृद्धि करती है। रोजगार, आय एवं उत्पादन वृद्धि आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगला बिंदु है भारत में जनसंख्या में तेज वृद्धि। भारत में जनसंख्या में तेज वृद्धि। प्रभावपूर्ण मांग एवं आर्थिक विकास में वृद्धि। देश में बढ़ती जनसंख्या न केवल श्रम शक्ति एवं वरन उसके बढ़ते प्रयोग से प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ती है, जो रोजगार एवं आय के स्तर में वृद्धि करती है। रोजगार, आय, उत्पादन वृद्धि आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगला बिंदु है खाद्यान्नों में जनसंख्या से तेज वृद्धि होती है। भारत में पिछले 3 दशकों में खाद्यान्न के उत्पादन में जनसंख्या की अपेक्षा तेज गति से वृद्धि भी ये सिद्ध करती है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 3.5% रही, जबकि जनसंख्या में 2.1 से 2.5% की वृद्धि हुई। अतः माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत खरा नहीं उतरता। अगला बिंदु है जनसंख्या का घनत्व भी कम। जहां ब्रिटेन में जनसंख्या का घनत्व 270, जापान में 330 और इंग्लैंड में 360 प्रति वर्ग किलोमीटर है, बाद में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो अपेक्षाकृत कुछ ही अधिक है, तथा जनाधिक्य कहना तर्कसंगत नहीं है। अगला बिंदु है भारत में जनसंख्या में वृद्धि कई देशों से कम है। कुछ प्रगतिशील देशों में पिछले 70 वर्षों में जनसंख्या में 100% से भी अधिक वृद्धि हुई, फिर भी उनमें जनाधिक्य नहीं है, तो भारत में पिछले 70 वर्षों में 95% वृद्धि को ही जनाधिक्य बताना अनुचित है। बेकारी तो अल्प विकास का द्योतक है, जनाधिक्य का नहीं। अगला बिंदु है बेकारी तो अल्प विकास का द्योतक है, जनाधिक्य का नहीं। भारत में बेरोजगारी जनाधिक्य के कारण न होकर अल्प विकास के कारण है, अतः इसी प्रकार निर्धनता भी अल्प विकास के कारण है, जनाधिक्य को इसका कारण बताना ठीक नहीं है। अगला है निराशावादी दृष्टिकोण। भारत में जनाधिक्य है, जो मानते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है। इस विचारधारा के समर्थक देश में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता, खाद्यान्न का निरंतर अभाव, भूमि तथा आर्थिक साधनों पर निरंतर बढ़ते भार एवं माल्थस के सिद्धांत के तत्वों को जनाधिक्य का परिचायक मानते हैं। यद्यपि देश में प्रचुर प्राकृतिक साधन है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में जनाधिक्य एक वास्तविकता है। इसका पहला बिंदु है व्यापक निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर। व्यापक निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर। भारत में कई वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी देश की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है और सर्वत्र निर्धनता व्याप्त है। लोगों का जीवन स्तर भी बहुत नीचा है। अधिकांश को तो जीवन रक्षा का अनिवार्यताएं भी उपलब्ध नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही संघर्षरत हैं। विलासिताएं तो स्वप्न से भी दूर हैं। दूसरा बिंदु है बेकारी का तांडव। जनाधिक्य के कारण देश में बेकारी एवं अर्ध बेकारी निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां 1951 में बेकारों की संख्या लगभग 40 लाख थी, वह बढ़कर अब 7 से 8 करोड़ के लगभग होने का अनुमान है। योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत लगभग 38.5 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार देने के बावजूद इतनी अधिक बेकारी जनाधिक्य को ही द्योतक है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेकारों की संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है। अगला बिंदु है खाद्यान्नों का निरंतर अभाव। भारत में खाद्यान्नों में निरंतर अभाव भी जनाधिक्य की पुष्टि करता है। पिछले वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन 5.5 करोड़ टन से बढ़कर 26.56 करोड़ टन कर दिया गया। फिर भी पिछले वर्षों में देश का लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। 1974-75 में खाद्यान्न संकट भयंकर हो गया था। 1979-80 के अकाल के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई
और 1982-83 में भी 40 लाख टन खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा और 2005-06 में तो देश खाद्यान्न निर्यात कर रहा था, अब पुनः खाद्यान्न का अभाव झेल रहा है। अगला बिंदु है भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता भार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है, जबकि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.2% भाग निवास करता है। जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि से जहाँ पहले प्रति व्यक्ति 0.86 एकड़ क्षेत्र आता था, वह घटकर 0.56 एकड़ प्रति व्यक्ति रह गया है। अगला बिंदु है आर्थिक साधनों पर बढ़ता भार। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारण रोजगार, शिक्षा, आवास व्यवस्था एवं खाद्यान्न आदि के रूप में आर्थिक भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार प्रतिवर्ष जनसंख्या में 1.2 से 1.3 करोड़ वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष 25 लाख नए मकानों, 1.26 लाख स्कूलों, 3.7 लाख अध्यापकों और 17 करोड़ मीटर अतिरिक्त कपड़ा और 1.2 करोड़ क्विंटल खाद्यान्न तथा 43 लाख अतिरिक्त लोगों के रोजगार का आर्थिक भार अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और इनकी पूर्ति न होना जनाधिक्य का सूचक है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारत में प्रति 1.5 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है और एक महीने में 18.3 लाख बच्चों के लगभग जनसंख्या बढ़ती है। प्रतिवर्ष 2.7 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और प्रतिवर्ष जनसंख्या में 2.2 करोड़ की लगभग वृद्धि हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। प्रतिवर्ष एक नए ऑस्ट्रेलिया का निर्माण जनसंख्या में वृद्धि का सूचक है। 2001 से 11 जनसंख्या में 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई। सर्वत्र अभाव एवं ऊंचे मूल्य। अगला बिंदु है सर्वत्र अभाव एवं ऊंचे मूल्य। ये भी जनाधिक्य का स्पष्ट संकेत देते हैं। देश में न केवल दालों का अभाव वरन समस्त क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है, औद्योगिक कच्चे एवं निर्मित माल का अभाव है, आवास और शिक्षा का अभाव है, खाद्य तेलों और खनिज तेलों का भी अभाव है, विद्युत और जीवन की आवश्यकताओं वस्तुओं का भी अभाव है। परिणामस्वरूप ऊंचे मूल्यों के साथ साथ मुनाफाखोरी, चोरबाजारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और अगला बिंदु है जनसंख्या का सरकार द्वारा नियंत्रण। भारत ही विश्व का सबसे पहला राष्ट्र है जहां परिवार नियोजन के लिए सरकार स्तर पर अपनाया गया है और योजनाओं के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण की नीति को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया। यह जनाधिक्य की समस्या का परिचायक है। और इसके बाद अगला बिंदु है मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। भारत में मालथस का जनसंख्या सिद्धांत पूर्णतः लागू होते हैं, दृष्टिगोचर होता है। जनसंख्या में ज्यामितीय दर से वृद्धि हुई है तो प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, बाढ़, भूकंप आदि से प्राकृतिक जनाधिक्यों को रोकने की में सतत प्रयत्नशील लगती है। और अगला बिंदु है जनसंख्या का बड़ा आकार। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है, जबकि क्षेत्रफल केवल 2.4% ही है। भारत में आज 2016 में लगभग 129.9 करोड़ से अधिक जनसंख्या है और उसका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। ये जनाधिक्य का संकेत देता है। और अगला बिंदु है ऊंची जन्म व ऊंची मृत्यु दर है। भारत में जन्म दर भी विश्व के दूसरे देशों से ऊंची है, जहां 1941 के दशक में जन्म दर 40 प्रति हज़ार तथा मृत्यु दर 27.5 प्रति हज़ार थी। 2015 के अंत तक घटकर क्रमशः 20.8 और 6.5 प्रति हज़ार होने का अनुमान था। फिर भी जनसंख्या में अति जीवन दर बहुत ऊंची होने से जनाधिक्य बना हुआ है। तो आज हमने ये देखे थे जनसंख्या वृद्धि के संबंध में दो दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण जिसमें आशावादी दृष्टिकोण जो ये मानता है कि भारत में जनाधिक्य नहीं है, और निराशावादी दृष्टिकोण जो ये मानता है कि भारत में जनाधिक्य है। धन्यवाद।